हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके साथ इंडिया एंड इट्स नेबर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। जितनी इंफॉर्मेशन अपने नेबर से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए वो सारी की सारी मैं इन एमसीक्यूज के थ्रू कवर करूंगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड एज यूजुअल आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो खुद अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस हैं बट जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कहीं पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री। इंडिया किस कंट्री के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है। अब आपको पता है कि इंडिया के नेबर्स में, नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चाइना आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है। तो इनमें से आपको पूछ रहा है कि इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। ऑप्शंस में है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर होगा वो है बांग्लादेश। इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ करता है। अब मैंने यहाँ पे सारी कंट्रीज लिखी हैं ऑर्डर वाइज। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। देखो, सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ करता है। जो सेकंड नंबर पे कंट्री आती है जिसके साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर होता है वो है चाइना, फिर आता है थर्ड पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और अगर आपको पूछा जाता है कि इंडिया सबसे छोटा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करती है तो इसका जो आंसर होगा वो अफगानिस्तान होगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है, थर्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, फोर्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर नेपाल के साथ, फिफ्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर म्यांमार के साथ, सिक्स्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर भूटान के साथ एंड सेवंथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ पे आप कहीं पे लिख लीजिए इसको। क्लियर। अब देखो, अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका जो आंसर होगा वो बांग्लादेश होगा। तो अब मैं बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, अब बांग्लादेश से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आपको पता है कि वो 5 स्टेट्स हैं। नंबर भी पूछा जा सकता है कि कितनी स्टेट्स हैं, ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकते हैं वो। और आपको नाम भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के साथ हमारे 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। वो 5 इंडियन स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर, दोबारा रिपीट करता हूं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। तो आप यहाँ पे ये राइट डाउन कर सकते हैं। अब असम जो है बांग्लादेश के साथ 2 बार बॉर्डर टच करता है। याद रखना है, असम बांग्लादेश के साथ 2 बार बॉर्डर टच करता है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है सीक्वेंस, ये मैंने सीक्वेंस में लिखी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है, दोबारा रिपीट करता हूं, कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है, तो इसका जो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। आप अपना मैप खोल के देख सकते हैं, मतलब बहुत लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के साथ। तो वेस्ट बंगाल सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पे अगर आप पूछा जाए तो त्रिपुरा करती है, थर्ड नंबर पे पूछा जाए तो मेघालय, फोर्थ नंबर पे पूछा जाए तो मिजोरम और फिफ्थ नंबर पे पूछा जाए तो असम। या ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा बॉर्डर कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ करती है, तो इसका जो आंसर होगा असम होगा। और असम 2 बार बॉर्डर भी टच करती है, तो ये भी याद रखना है। तो ये मैंने ऑर्डर में लिखे हुए हैं। क्लियर, ये आपको वैसे ही याद करने हैं। क्लियर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। अब 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे यहां पे लिखा है नेशनल स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट कबड्डी। तो क्या बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी है? यस। क्लियर, नेशनल स्पोर्ट जो है वो कबड्डी है बांग्लादेश का, तो ये तो ठीक है। नेशनल फिश हिल्सा, तो यस, बांग्लादेश की जो नेशनल फिश है वो हिल्सा ही है। और इतना प्रोडक्शन होता है बेसिकली हिल्सा का बांग्लादेश में, एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है बांग्लादेश हिल्सा फिश को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। हिल्सा फिश कहाँ पाई जाती है? बांग्लादेश में पाई जाती है और नेशनल फिश है बांग्लादेश की। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है उर्दू। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये तो बंगाली लोग हैं।
क्लियर, ये तो बंगाली लोग हैं तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है, ना कि उर्दू है, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। जो बांग्लादेश के बारे में यहाँ पे गलत लिखा था वो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, जो कि नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बांग्लादेश की वो बंगाली है। क्लियर, और डी वाला जो ऑप्शन है वो है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर जो है वो वाटर लिली है, तो ये ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि नेशनल स्पोर्ट बांग्लादेश का कबड्डी है, नेशनल फिश बांग्लादेश की हिल्सा है, नेशनल फ्लावर बांग्लादेश का वाटर लिली है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बंगाली है, ना कि उर्दू है। क्लियर, अब आपको पता है कि जैसे इंडिया के फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, वैसे ही पाकिस्तान के भी एक फादर ऑफ द नेशन है। क्लियर, वैसे ही पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के भी एक फादर ऑफ द नेशन है, और उनका नाम है शेख मुजीबर रहमान। शेख मुजीबर रहमान, इन्होंने भी बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। क्लियर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो है मुजीबर रहमान। क्लियर, शेख मुजीबर रहमान। अब देखो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 2 ट्रेन्स चलती है। दोबारा रिपीट करता हूं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 2 ट्रेन्स चलती हैं। उन दोनों ट्रेन्स का नाम है द मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस। क्लियर, मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस। जो मैत्री एक्सप्रेस है, क्लियर, जो मैत्री एक्सप्रेस है वो कोलकाता से ढाका जाती है। याद रखना, देखो आपको पता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में है, और ढाका जो है वो आपको पता है बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। तो कोलकाता से लेके ढाका तक जो ट्रेन जाती है वो है मैत्री एक्सप्रेस, याद रखना। और बंधन एक्सप्रेस जो है वो कोलकाता से खुलना जाती है, कोलकाता से खुलना जाती है बंधन एक्सप्रेस। क्लियर, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो 2 ट्रेन है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। अब देखो, अब ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स मतलब, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का मतलब हुआ कि एक कंट्री से जब कोई रिवर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाती है उनको ट्रांस बाउंड्री रिवर्स कहते हैं। क्लियर, तो बड़ी सारी ऐसी रिवर्स हैं जो इंडिया से फ्लो करके कहाँ जाती हैं, बांग्लादेश में जाती हैं। तो उनमें से जो फेमस नाम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि तीस्ता रिवर, आपने नाम सुना होगा। तीस्ता रिवर आपको पता है कि ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, फिर सिक्किम से आती है वेस्ट बंगाल में, एंड वेस्ट बंगाल से फिर आती है ये बांग्लादेश में। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। क्लियर, तो तीस्ता रिवर जो है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, याद रखना। अब फैनी रिवर की बात करते हैं, तो फैनी रिवर भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये बेसिकली त्रिपुरा से स्टार्ट होती है, त्रिपुरा से फिर ये आती है बांग्लादेश में। तो ऑफ कोर्स इंडिया से ये बांग्लादेश में आ रही है, तो ये भी ट्रांस बाउंड्री रिवर कहलाएगी। और मुहुरी रिवर को लिटिल फैनी कहा जाता है। क्लियर, यहाँ से मैंने आपको फैनी रिवर के बारे में बताया जो त्रिपुरा से बांग्लादेश में आती है। मुहुरी रिवर को लिटिल फैनी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये भी त्रिपुरा से ओरिजिनेट होती है, बट ये बाद में फैनी रिवर के साथ मिल जाके बांग्लादेश में चले जाती है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्लियर, बांग्लादेश से रिलेटेड। तो ये तीस्ता रिवर है, फैनी रिवर है, मुहुरी रिवर है, और भी बड़ी सारी हैं, बट ये 3 तो आपको नाम याद रखना ही है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेपाल हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट? नेपाल किस इंडियन स्टेट के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? और 99% बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं यूपी, जो कि इनकरेक्ट है। यूपी नहीं है इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। तो ऑप्शन में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, और बड़े सारे बच्चे यूपी को टिक लगाएंगे, बट यूपी इसका सही आंसर नहीं है। नेपाल जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर, वो बिहार के साथ करता है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, क्लियर, तो जो बिहार का बेसिकली जो बिहार के बॉर्डर की लेंथ है नेपाल के साथ वो बड़ी है एज कम्पेयर टू यूपी। तो याद रखना है, नेपाल यूपी के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बिहार के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर, तो बिहार के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर जो है जो स्टेट करती है नेपाल के साथ वो यूपी है, थर्ड उत्तराखंड है, फोर्थ वेस्ट बंगाल है, और सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है। क्लियर, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जो बॉर्डर शेयर करती हैं। क्लियर, और कितनी स्टेट्स हैं? तो वो 5 स्टेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वो बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम है। और सिक्किम सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करती है नेपाल के साथ। क्लियर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं नेपाल के नेशनल स्पोर्ट्स की बात करूं, तो नेशनल स्पोर्ट है
वॉलीबॉल, याद रखना वॉलीबॉल। और बांग्लादेश का जो नेशनल स्पोर्ट था वो था कबड्डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखना, कभी कभी पूछी जाती हैं। क्लियर। अगर मैं नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं, नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं तो वो है करनाली। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि जो करनाली रिवर है वो मानसरोवर से निकलती है, जिसको इंडिया में गागरा रिवर कहते हैं। तो उस रिवर को नेपाल में करनाली रिवर कहते हैं। तो ये जो करनाली रिवर है वो नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्लियर। करनाली रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की। अब आपको पता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी है। क्लियर। जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है। क्लियर। तो वो नेपाल में ही है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमठ के नाम से जाना जाता है। याद रखना, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमठ के नाम से जाना जाता है। तो मैंने लिखा, आप लिख सकते हो। आपको पता है कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो बेसिकली उनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल में ही हुआ था। क्लियर। जैसे मैं आपको बताना भूल गया कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के 8 प्रोविंसेस हैं। याद रखना, बांग्लादेश के 8 प्रोविंसेस हैं और नेपाल के 7 प्रोविंसेस हैं। क्लियर। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन कौन से प्रोविंसेस हैं, बस इतना याद रख लो कि जो बांग्लादेश है उसके 8 प्रोविंसेस हैं, नेपाल के 7 प्रोविंसेस हैं। सो मैं आपको बता रहा था कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो नेपाल में पैदा हुए। नेपाल में कहाँ? कपिलावस्तु नाम की जगह पे। और कपिलावस्तु जो जगह का नाम है वो कौन से प्रोविंस में आता है, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो लुम्बिनी प्रोविंस में आता है। याद रखना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेपाल के 7 प्रोविंस हैं, उनमें से एक प्रोविंस का नाम है लुम्बिनी, और उसी लुम्बिनी प्रोविंस में एक जगह का नाम है कपिलावस्तु, जहां पे लॉर्ड बुद्धा की जन्म हुआ था। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको इंडिया और नेपाल के बारे में एक और बात बता देता हूं कि एक बार हुआ क्या था कि एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी, मतलब किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में फिर एक ट्रीटी साइन हुई। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी एक बार, उसके बाद किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। याद रखना, ट्रीटी ऑफ सगौली। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो काली रिवर है, क्लियर, जो काली रिवर है वो बेसिकली जो वेस्टर्न इंडिया है उसके साथ बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो काली रिवर है, जहां जहां काली रिवर फ्लो करेगी, ठीक है, ये एक तरह की बाउंड्री का काम करेगी इंडिया और नेपाल के बीच में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये तय किया गया था। क्लियर। जो काली रिवर है ये बेसिकली काली पानी नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आती है। याद रखना, इसीलिए काला पानी जो जगह है बेसिकली उसके बीच, मतलब उससे रिलेटेड इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि काला पानी जगह पे इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो इसी काली रिवर के बेसिकली इसी के बेसिस पे वो चल रहा है। क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ट्रीटी ऑफ सगौली के अकॉर्डिंग जो काली रिवर है वो एक तरह की बाउंड्री का काम करती है, किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। याद रखना, और जो काली रिवर है ये काला पानी एक जगह का नाम है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, वहां से ओरिजिनेट होती है। क्लियर। तो है तो ये इंडिया का ही है, बट नेपाल कहता है कि ये हमारी है, इसलिए डिस्प्यूट है काला पानी जो जगह है उससे रिलेटेड इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ सगौली किसके बीच में साइन हुई थी। तो ये किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन हुई थी, और किससे रिलेटेड हुई थी मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। इनमें से पाकिस्तान से रिलेटेड मतलब कौन सा मैंने गलत लिखा हुआ है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट। क्लियर। तो पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट तो नहीं है, ये तो पहला ही गलत हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल स्पोर्ट जो है पाकिस्तान का वो फील्ड हॉकी है। क्लियर। वो फील्ड हॉकी है, तो क्रिकेट नहीं है। तो यही इसका सही आंसर है। क्लियर। यही इनकरेक्ट है। अब मैं पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में बात करूं तो यस, पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडस है, जो आपको पता है कि वो मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, फिर इंडिया में एंटर करती है, लद्दाख वाले रीजन से एंटर करके फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, पूरे पाकिस्तान में फ्लो करके एंड देन अरेबियन सी में चले जाती है। तो आपको पता है सबसे लंबी रिवर है ये पाकिस्तान की। सो नेशनल फ्रूट की बात करूं पाकिस्तान की तो यस, नेशनल फ्रूट जो है पाकिस्तान का वो मैंगो है। नेशनल फ्लावर की बात करूं तो वो जैस्मीन है, ये सही लिखा है। तो नेशनल जो स्पोर्ट है वो फील्ड हॉकी है, ना कि क्रिकेट है। क्लियर। अब मैं
अगर आपसे पूछूं कि कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, तो जब JNK और लद्दाख यूटी नहीं बने थे, क्लियर, तब JNK किया करती थी, राजस्थान किया करती थी, पंजाब और गुजरात किया करती थी। बट आपको पता है कि अब लद्दाख और JNK जो है वो 2 अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, क्लियर। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि जब ये यूनियन टेरिटरीज नहीं बने थे, लद्दाख और JNK जब यूनियन टेरिटरीज नहीं बने थे, तो जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती थी पाकिस्तान जिस स्टेट के साथ, वो थी JNK, क्लियर। बट अब ये दोनों अलग अलग यूटी बन गई हैं, तो अब जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान जिस स्टेट के साथ, वो है राजस्थान। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, तो इसका आंसर अब राजस्थान होगा, ना कि JNK या लद्दाख होगा, क्लियर। जब ये यूटी नहीं बने थे, तब JNK जो था वो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर किया करता था पाकिस्तान के साथ, क्लियर। तो याद रखना, अब राजस्थान सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो राजस्थान सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात सेकंड नंबर पे, पंजाब थर्ड नंबर पे, क्लियर। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, ये तो यूटीज होगी ना, इनके बारे में तो छोड़ो अब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में 8 प्रोविंसेस हैं, नेपाल में 7 प्रोविंसेस हैं, पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, बट वो गिलगित एंड बाल्टिस्तान को क्लेम करता है कि ये हमारा है, उसको 5वां प्रोविंस कंसीडर करता है। बट वो तो एक डिस्प्यूटेड लैंड है, तो जब तक वो डिस्प्यूट रहेगा, हम वो प्रोविंस उनका नहीं, मतलब ये जो प्रोविंस है गिलगित एंड बाल्टिस्तान वाला, ये उनका नहीं हो सकता, क्लियर। तो अभी तक तो फिलहाल इनके 4 ही हैं, बट क्लेम करता है कि 5वां जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान है, क्लियर, जो कि हमारा POK है। तो वो कौन से इनके प्रोविंस है वो याद रखते हैं। पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो आपको याद रखते हैं, जैसे कि आपने बलोचिस्तान नाम सुना होगा। बलोचिस्तान जो है ये एक पाकिस्तान का प्रोविंस है जिसकी कैपिटल है क्वेटा, याद रखना, जिसकी कैपिटल है क्वेटा। अब आपने खैबर पख्तूनख्वा सुना होगा, खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल है पेशावर। आपने पंजाब सुना होगा, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का भी एक पंजाब है, यस, तो ये भी उनका एक प्रोविंस है, क्लियर। तो पंजाब जो है इसकी कैपिटल है लाहौर, क्लियर, लाहौर। और एक है सिंध प्रोविंस, क्लियर, सिंध प्रोविंस जिसकी कैपिटल है कराची। तो इनकी कैपिटल भी याद रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि बलोचिस्तान एक प्रोविंस है जिसकी कैपिटल है क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा सेकंड प्रोविंस है जिसकी कैपिटल है पेशावर, थर्ड प्रोविंस है पंजाब जिसकी कैपिटल है लाहौर, और 4th प्रोविंस है सिंध जिसकी कैपिटल है कराची। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो लाहौर है वो कौन से प्रोविंस में आता है, तो ये पंजाब प्रोविंस में आता है, क्लियर। कराची कौन से प्रोविंस में आता है, ये सिंध प्रोविंस में आता है। और मैं आपको बता दूं, कराची जो है वो एक कोस्टल एरिया है बेसिकली। और यहाँ कराची का एक बीच है जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसका नाम है क्लिफ्टन बीच, क्लियर। क्लिफ्टन बीच, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, क्लिफ्टन बीच। तो पूछा जाए अगर आपको, तो क्लिफ्टन बीच कहाँ पे है, क्लिफ्टन बीच कराची में है। कराची कौन से प्रोविंस में आती है, वो सिंध प्रोविंस में आती है, क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया बात है, आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुजरात है, वो गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो जो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम जो है वो सर क्रीक है, याद रखना, सर क्रीक है। सर क्रीक एक नाम, मतलब एक जिन्होंने ये लाइन खींची थी पाकिस्तान और गुजरात के बीच में, उन्हीं का नाम था क्रीक, इसलिए इसका नाम, इस लाइन का नाम जो है वो सर क्रीक पड़ गया। तो याद रखना, जो पाकिस्तान और गुजरात के बीच में बॉर्डर है, क्लियर, उसका नाम है सर क्रीक, सर क्रीक। अब रेड क्लिफ लाइन के बारे में आपको पता ही होगा, ये बाउंड्री डिमार्केशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्लियर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, क्लियर, जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसी का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और ये जिन्होंने खींची थी उसी के नाम पे रेड क्लिफ लाइन नाम पड़ा हुआ है, क्लियर। अब आपने LOC भी सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी सुना होगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो मान लो कि ये जो है ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बट आपको पता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा अंदर आ चुका है, क्लियर। उसने हमारा जो कश्मीर है वो थोड़ा सा, है ना, कब्जे में किया हुआ, जिसको हम POK वगैरह कहते हैं, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो अब ये वाली जो लाइन थी, ये थी रेड क्लिफ लाइन, बट अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने ये वाला एरिया जो है कवर कर लिया, तो ये वाली जो लाइन होगी इसको LOC कहते हैं। याद रखना, जो ये वाली लाइन है इसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल। पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो चाइना की तरफ है, क्लियर। आपको पता है कि मान लो कि ये चाइना और इंडिया की बॉर्डर है, और आपको पता है चाइना ने भी अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो कवर किया हुआ है, हमारा कब्जा किया हुआ है। तो जो ये वाली लाइन आती है इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि LOC और LAC का क्या मतलब हुआ, क्लियर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये वाली लाइन है, ठीक है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है हमारा कश्मीर,
क्लियर। तो इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और जो चाइना वाली साइड है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर। अब आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, जैसे आपने अटारी बागा बॉर्डर सुना होगा, ठीक है, अटारी बागा बॉर्डर, वहां पे बॉर्डर क्रॉसिंग है बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में। क्लियर। तो अटारी बॉर्डर याद रखना, अटारी एंड बागा जो है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग है। क्लियर, याद रखना ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग का कोई नाम बताओ तो वह अटारी बागा, आपको पता ही है अटारी बागा बॉर्डर पे सेरेमनी भी होती है। तो अटारी एंड बागा, आपको पता है कि जो अटारी बागा है ये बेसिकली अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर है और लाहौर से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये याद रखना। क्लियर, ये याद रखना कि ये अमृतसर से 32 किलोमीटर की दूरी पे है और लाहौर जो है लाहौर से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। क्लियर। अब जो दूसरा बॉर्डर क्रॉसिंग है वो है मुन्ना भाव, आपने नाम सुना होगा मुन्ना भाव, बेसिकली राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बरमेर नाम की, वहां पे मुन्ना भाव नाम का एक विलेज है जो कि लास्ट स्टेशन है, उसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट रेलवे स्टेशन है एक तरह का, ठीक है, मुन्ना भाव। तो ये भी एक तरह का बॉर्डर क्रॉसिंग है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और आपको पता है 2 ट्रेन्स चलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो है थार एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जो ये ट्रेन्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं तो मतलब ये इंडिया से पैसेंजर्स को उठाती होंगी एंड पाकिस्तान में छोड़ के आती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि इंडिया से सपोज करो कि थार एक्सप्रेस चली, क्लियर, और जो इंडिया का लास्ट स्टेशन होगा जैसे कि मैंने आपको बताया मुन्ना भाव, ठीक है, वहां पे थार एक्सप्रेस रुक जाएगी और वहां से जितने भी पैसेंजर्स होंगे वो उतर जाएंगे, फिर वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर वो जो पाकिस्तान की थार एक्सप्रेस होगी उसमें चढ़ेंगे एंड देन फिर वो चले जाएंगे। तो बेसिकली जो ट्रेन हैं डू नॉट क्रॉस बॉर्डर्स, वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये जिसको भी गलत फहमी है कि ट्रेन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करती होंगी, वो बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करती हैं। क्लियर। तो 2 ट्रेन हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं, अभी तो बंद है ऑफकोर्स, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट? भूटान किस इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि भूटान कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो भूटान जो है वो असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, सिक्किम के साथ करता है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे मेघालय लिखा है, इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो मेघालय है। भूटान मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आपको याद रखना है कि भूटान सिर्फ 4 ही स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो है असम, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अब भूटान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भूटान की कैपिटल आपको पता होगी थिम्पू है, बट इसकी जो करेंसी है वो है नगल्ट्रम, क्लियर, वो है नगल्ट्रम। तो थोड़ी टफ इसकी करेंसी है, इसलिए एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी जो इनकी लैंग्वेज है, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंखा, क्लियर, क्योंकि ये भी टफ है इसलिए ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये याद रखना है। करेंसी जो है भूटान की वो है नगल्ट्रम, जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंखा, यहाँ पे डी साइलेंट रहता है, क्लियर, तो जोंखा। अगर मैं इनके नेशनल स्पोर्ट्स की बात करूं तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भूटान का नेशनल स्पोर्ट आर्चरी है, याद ना, तीरबाजी। सो नेशनल स्पोर्ट जो है वो है आर्चरी। अगर मैं भूटान और इंडिया के बीच में बॉर्डर की बात करूं ना तो इनका कोई बॉर्डर नहीं है, बेसिकली एक गेट है जो एक बॉर्डर की तरह काम करता है, क्लियर। वो गेट है कहां पे मैं आपको बता दूं, देखो एक फुट शोलिंग नाम की जगह है भूटान में, क्लियर, मतलब मान लो ये गेट है और यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे इंडिया है। यहाँ पे जो जगह है वो है फुट शोलिंग, क्लियर, जहाँ पे जो जगह है बेसिकली ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह है, जयगांव। तो याद रखना जयगांव और फुट शोलिंग के बीच में जो गेट है वो एक तरह का बॉर्डर का काम करता है इंडिया और भूटान के बीच में, क्लियर। तो कोई ऐसा खास बॉर्डर नहीं है, पोरस बॉर्डर है, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है? ऑप्शंस क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, बुजकाशी और बास्केटबॉल। सो इसका जो आंसर है वो है बुजकाशी, क्लियर, इसका जो आंसर है वो है बुजकाशी। अब मैं अफगानिस्तान के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्लियर, इनके बीच में जो डिमार्केशन लाइन है उसको कहा जाता है ड्यूरन लाइन। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ड्यूरन लाइन किन 2 कंट्रीज के बीच में बाउंड्री है या डिमार्केशन लाइन है, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेशनल एनिमल की बात करूं, अफगानिस्तान के नेशनल एनिमल की बात करूं तो स्नो लेपर्ड है, याद रखना, क्लियर, नेशनल एनिमल जो है वो स्नो लेपर्ड है अफगानिस्तान का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावेली रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री? क्लियर, महावेली रिवर किस कंट्री की सबसे लंबी रिवर है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका। महावेली रिवर जो है
वो श्रीलंका में बहती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ चाइना? चाइना का नेशनल एनिमल कौन सा है? जियंट पांडा, रेड पांडा, मैकैक या टाइगर? तो इसका जो आंसर है वो है जियंट पांडा। क्लियर। ये है नेशनल एनिमल चाइना का। अगर मैं चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं तो वो है ज़्यांगजी, जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है। क्लियर। तो वो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो ज़्यांगजी रिवर है। आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन नहीं बोला जाता है, मैकमोहन लाइन बोला जाता है। क्लियर। अब थोड़ा सा कोस्ट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 9 स्टेट्स हैं इंडिया की जो बेसिकली जो कोस्ट पे हैं। क्लियर। जो कोस्ट पे हैं, जो कोस्टल स्टेट्स कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, क्लियर, जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्लियर। इसका आंसर होगा गुजरात। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आती है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। बट अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया में एक ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तो तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गुजरात साउथ इंडिया में नहीं आता, ये वेस्टर्न इंडिया में आता है। तो तब इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा। क्लियर। बट अगर स्टेट ना पूछा हो, स्टेट या यूटी, जैसे कभी कभी पूछा जाता है ना कि स्टेट लिखा होता है एंड फिर स्लैश यूटी। क्लियर। और ऑप्शंस में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी हो, तो आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है। क्लियर। सबसे लंबी है। तब आप जो आंसर करोगे वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड करोगे। सपोज करो कि चारों के चारों ऑप्शंस में है और आपसे पूछ लिया जाए कि विच स्टेट या यूटी हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तब इसका जो आंसर होगा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। बट अगर सिर्फ स्टेट पूछा है तो आंसर गुजरात होगा। बट अगर पूछा है कि साउथ इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके सबसे लंबा बॉर्डर है, सॉरी लंबी कोस्ट लाइन है, तब इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। क्लियर। इन इंडिया एंड इट्स नेबर से रिलेटेड आपको ये सारे के सारे याद रखना है। अभी भी बहुत कुछ बचता है, उसको किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 8 ही एमसीक्यूज किए हैं कवर, बट आपको भी पता है कि इन 8 एमसीक्यूज को कवर करते करते हमने 100 एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। तो इसी तरीके से पढ़ना चाहिए बेसिकली। क्लियर। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।